मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी जमकर तैयारी में जुट गई हैं। वहीं इस बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। एक देश में एक संविधान ही होना चाहिए। मतलब चुनावी साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का चिन्ह एक बार फिर से बाहर आ चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में यूसीसी को लेकर बीजेपी तैयार। कांग्रेस हुई बीजेपी पर हमलावर। जी हां, मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री सारंग ने यूसीसी को जरूरी बताया है, साथ ही मध्य प्रदेश में जल्द ही से लागू करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया है। समान नागरिक संहिता और महत्वपूर्ण भी है। मेरा मानना है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे निश्चित रूप से हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। सरकार यूसीसी की बात कर रही है, एक देश एक कानून की बात कर रही है, तो कांग्रेस ये मांग करती है कि आपको ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है। तो मैं मांग करता हूं, कांग्रेस ये मांग करती है कि अगर आप कोई भी कानून में संशोधन करें या नया कानून लेकर आए तो समस्त विपक्ष को अपने भरोसे में लें, उनके प्रस्ताव लें, उनसे सलाह मशवरा करें ताकि देश की नब्ज समझ में आ सके। बता दें कि सीएम शिवराज पहले ही कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। सीएम ने पहली बार आदिवासियों के बीच कहा था कि अब समय आ गया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। सीएम शिवराज ने सवाल किया था कि एक ही देश में दो विधान क्यों। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चले? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। बहरहाल चुनावी साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का संवैधानिक अधिकार है? तो संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। इसके तहत राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य से मतलब केंद्र और राज्य सरकारों से है। मतलब समान नागरिक संहिता सिर्फ संसद के जरिए ही लागू हो सकती है। अगर राज्य की सरकारें ऐसा करती है तो अदालत में चुनौती मिल सकती है। देश में सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन गोवा में समान नागरिक संहिता भारत में विलय से पहले लागू हो चुकी थी। गोवा में 1961 से ही पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है। मध्य प्रदेश शासन कॉमन सिविल कोड लाने का प्रयास कर रही है और सुनने में ये भी आया कि चुनाव के पहले ऐसा कानून वो लेके आएंगे। वैधानिक रूप से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार के कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस तरह के कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं। आप जैसा उसका नाम ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा उसके नाम से तय हो रहा है, तो यदि स्टेट मध्य प्रदेश सरकार अपना सिविल कोड का लॉ बनाएगी, छत्तीसगढ़ सरकार अपना कानून बनाएगी, बंगाल सरकार अपना कानून बनाएगी, तो कॉमन सिविल कैसे हो गया? वो तो फिर छत्तीसगढ़ कॉमन सिविल कोड, मध्य प्रदेश कॉमन सिविल कोड हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में यदि कोई कानून बनता है तो ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगली बनाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाएगा या नहीं, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इससे सॉफ्ट हिंदुत्व की धार में बह रही कांग्रेस मझधार में फंस सकती है, क्योंकि कांग्रेस अगर खुलकर इसका विरोध करेगी तो बीजेपी उस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की नाव को डुबोने का मौका हाथ से जाने नहीं देगी।
मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की सरकार तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन इसमें कई कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। मामला चूंकि केंद्र का है, लिहाजा अगर राज्य सरकार कानून बनाती है तो फिर बाकी राज्य भी इस पर पहल करेंगे, नतीजा विवाद बढ़ेगा। इसलिए चुनाव के पहले सरकार तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन कानूनी पहलुओं पर भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।